हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से जो प्रॉब्लम्स हाइट एंड डिस्टेंस का उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि यह जो है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, जिसमें कहता है एक नदी है, उसके पुल पर एक बिंदु X से नदी के विपरीत किनारे पर दो बिंदु P और Q के अवमनन कोण, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, अल्फा और बीटा है। यदि बिंदु X नदी की तरफ सतह से h ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई क्या है यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है। देखिए, एक नदी का जो है किनारा है, तो एक नदी का किनारा है, तो उसमें कहता है कि एक नदी है, उसके जो दो किनारे हैं और उस किनारे से जो है एक जो है पुल है, पुल पर कोई बिंदु X है या उस पर कोई आदमी है मान लीजिए, तो उससे दोनों किनारे के से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है या जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है या अवमनन कोण जो है उसके बारे में कह रहा है कि जो है दिया हुआ अल्फा और बीटा है, जिसमें कि अल्फा बीटा जो एक दूसरे के जो है कंप्लीमेंट्री है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको। जैसे मान लिया जाए कि ये पुल है और इस पुल के नीचे में जो है नदी जैसे बह रही है, नदी की धाराएं इस तरह से जा रही है, गुजर रही है, पानी जा रही है। तब कहता है X बिंदु से जो है नदी का जो किनारा मान लीजिए P है, एक किनारा Q है, तो वहां से जो इसका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशंस की जो बात करता है, एक के साथ कहता है अल्फा है और एक के साथ आता है बीटा। तो ये अल्फा अगर होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो इसकी जो फिगर बनेगी, उसको ओवरऑल जब बनाएंगे फिगर, तो कुछ इस तरह से बनेगा कि कोई बिंदु X ये है और X से जो है ये अल्फा एंगल बन रहा है और ये बीटा एंगल बन रहा है, और ये जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के तहत जो है ये अल्फा ये है और ये बीटा ये है, और जो समानांतर जो लाइन होंगे उसके बीच में जो है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिसको एकांतर अंतः कोण जो कहते हैं, बराबर होंगे। तो ये अल्फा अल्फा के बराबर का बीटा बराबर, और उसको दिया हुआ है कि जो सतह से जो हाइट है वो h है। तब जो है कहता है क्या होगा, इसमें सही क्या होगा। तो उसमें फिर कहता है कि तब नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो PQ है इसके बारे में पूछ रहा है। तो मान लीजिए X से जो है परपेंडिकुलर जो डालने हैं, मान लीजिए वो M है, तो XM हो गया और दिया हुआ H है। तो हमें जो निकालना है PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ निकालना है, जिसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे की ये पूरक है। तो पूरक है तो इसका मतलब एक दूसरे के पूरक है, मतलब इसका मतलब हो गया आपका कि कंप्लीमेंट्री एंगल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो है आपका ये दिया हुआ है आपके पास ये अल्फा एंगल और बीटा एंगल। जो फार्मूला होता है तो उस फार्मूला के हिसाब से अगर हम लोग लिखते हैं टेन अल्फा इक्वल टू, तो वो जगह H/PM हो जाएगा, और इसको जब इम्प्लाइज करेंगे तो PM इक्वल टू हो जाएगा H10 अल्फा हो जाएगा, PM इक्वल टू H10 अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे में जब देंगे 10 बीटा इक्वल टू, तो उसमें हो जाएगा आपका H/MQ हो जाएगा। तो H/MQ होगा तो ये इम्प्लाइज करेगा कि MQ इक्वल टू हो जाएगा H cot अल्फा, H10 बीटा, सॉरी H10 बीटा हो जाएगा। तो PQ जो आपका हो रहा है यहाँ पर, तो PM होता है तो H10 अल्फा प्लस H10 बीटा हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका PQ। तो इसमें H कॉमन जब ले लेंगे तो बचेगा आपके पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बचेगा। ये आपका जो है रिजल्ट हो गया। अब ऑप्शन में देखना है कि इस तरह का रिजल्ट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा को भी यूज करना है। तो अल्फा प्लस जब बीटा को यूज करेंगे आप, तब जो है केवल अल्फा के सेंस में आपका रिजल्ट आएगा।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, उसी प्रकार यहाँ पर जो है आपके पास बीटा इज इक्वल टू जो है 90 माइनस अल्फ़ा है, तो हो जाएगा आपका tan 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, या बीटा tan बीटा इज इक्वल टू लिख दीजिए इसमें, tan 90 माइनस, चूँकि tan बीटा है, बीटा का 90 माइनस अल्फ़ा है, तो tan 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट अल्फ़ा। और ये आपके जो है ये जो है आपका ये tan बीटा के बराबर है। ये tan बीटा की जगह पर आपने लिखा tan अल्फ़ा माइनस tan 90 माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फ़ा के बराबर। तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा आपका h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फ़ा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये h हो गया आपका, tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, और फिर कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा। h हो जाएगा कॉमन आपका, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बटे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ये h हो जाएगा, ये ऊपर का जो वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका h 1 बाई कितना हो जाएगा साइन कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक होता है, तो h सेक अल्फ़ा, और साइन का होता है कोसेक अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपका h सेक अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा, जो कि ऑप्शन आपके डी में यही दिया हुआ है। जो ऑप्शन आपका डी है वो यही है, h सेक अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। तो ये जो हो जाएगा आपका h सेक अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। धन्यवाद। तो इस तरह का क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसको हम लोगों ने आसानी से कर लिया।